उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में विशाल जनसैलाब के साथ भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी साक्षी महाराज का नामांकन हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 में महाराज की प्रचंड बहुमत से जीत की अपील की गई। उन्नाव के रामलीला मैदान में इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी भाषण दिया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों की सराहना की और साक्षी महाराज को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने मंच से पत्रकारों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था के आदेश दिए। उन्नाव भाजपा लोकसभा प्रत्याशी साक्षी महाराज का नामांकन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने किया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, सांसद प्रतिनिधि अमितेश सिंह नंदू सहित तमाम नेता मौजूद रहे। फिर उसका घर बिकता था, फिर उसका खेत बिकता था। मोदी जी ने प्रत्येक गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम किया है और उत्तर प्रदेश राज्य नंबर 1 पर है। और आपको पता, आप तो संकल्प पत्र में मोदी जी ने कह दिया है कि 70 साल तक के जितने जने हैं, 70 बरस तक के जितने जने हैं, मोदी जी अब की बार के संकल्प पत्र में रखे हैं 70 बरस तक के जितने जने हैं 5 लाख तक की निःशुल्क इलाज की गारंटी इस बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी को मिलेगी। रामलीला चौराहे पर बैठते हैं, अस्पताल के सामने बैठते हैं, साहूकार से लोन लेते थे खोमचा लगाने के लिए, रेहड़ी पटरी लगाने के लिए, दुकान लगाने के लिए, और कभी भी ब्याज अदा नहीं कर पाते थे। फूल धन की तो बात ही अलग है, ब्याज दर ब्याज साहूकार वसूलता था। लेकिन पीएम स्वनिधि इस पे बहस भारत में भी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? कांग्रेस ने जब से देश आज़ाद हुआ तब से तुष्टीकरण की राजनीति की। इसमें तुष्टीकरण की दुर्गंधी आती है कि पैसा किसी की कमाई आप किसी को दे देंगे, तो ये जैसे डाका डालते रहे हैं गरीबों की संपत्ति पर, देश की संपत्ति पर। कांग्रेस के फिर वही इरादे हैं, अगर उनकी सरकार आई तो फिर ये जनता की संपत्ति पर डाका डालेंगे। इसलिए समय रहते पितृदा ने ये बात उजागर कर दी है, तो जनता और जागृत हो गई है, मोदी के साथ खड़ी है। महाराज एक सवाल और, सनातन पे लगातार विपक्ष के नेता हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव, अभी तक राम मंदिर से दूरी है। देखिए, जिस तरह से सनातन का अपमान किया गया, कांग्रेस के शासनकाल में एक शब्द गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद। वो भगवा जो सर्वेभवन्तु सुखना का नारा लगाता है, जो विश्व के कल्याण की बात कहता है, जो प्राणियों में सद्भावना की बात कहता है, ऐसे लोगों को भगवा आतंकवाद कहा गया। और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, उन्होंने कहा कि मोदी अगर दोबारा जीत जाता है तो सनातन मजबूत हो जाएगा। मतलब सनातन मजबूत हो जाएगा, इससे उन्हें बड़ी परेशानी है। इसका मतलब कांग्रेस सनातन की दुश्मन है। ये संदेशा सारे देश में चला गया, तो सनातन को मानने वाले जागृत हो गए। स्टालिन का बेटा कहता है कि जो हिंदू है ये तो मलेरिया है, ये तो डेंगू है, इसे तो ख़त्म करो। तो इस तरह से लोग गंदी मानसिकता वाले हैं, सनातन के, हिंदू के विरोधी हैं। और ये इंडी गठबंधन उन लोगों का है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से सरयू का पानी लाल लाल किया था, राम भक्तों की छाती को गोलियों से छलनी किया था। तो अब ये देश की जनता को नहीं छल सकते। देश की जनता जाग चुकी है। और आपने उन्नाव की सड़कों पर जनसैलाब को देखा था, वो जनसैलाब क्या कह रहा है इसका आप देख रहे हैं उन्नाव से संतोष कुमार अवस्थी की ब्यूरो रिपोर्ट।